नमस्कार। एडु इंस्पायर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय बच्चों, शेमुशी पुस्तक के द्वितीय भाग से 9वां पाठ, जिसका नाम है सूक्तयः, आपके लिए दूसरा भाग प्रस्तुत है। पाठ 9 के पहले भाग में हम 4 श्लोकों का अर्थ जान चुके हैं। सूक्ति यानी अच्छी उक्ति। तिरुवल्लुवर जी द्वारा लिखित तिरुकुरल ग्रंथ का यह भाग है। हम 5वें श्लोक से आज शुरू करने जा रहे हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेत् येन स विवेक इति रीतः। संधि विच्छेद करते हैं। केन और अपि, भवेत् और येन, इति और ईरितः। क्रिया शब्द को देखते हैं। इसमें क्रिया शब्द है प्रोक्तम। इस श्लोक के माध्यम से तिरुवल्लुवर जी बता रहे हैं कि क्या होता है विवेक, विवेक किसे कहते हैं। इस श्लोक का अन्वय देखिए, उससे आपको समझने में आसानी होगी। येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् सः विवेकः इति ईरितः। यह है इसका अन्वय। अब दिए गए शब्दार्थ की सहायता से हम अर्थ को जानेंगे। ईरितः शब्द दिया हुआ है, जिसका अर्थ है कहा गया। क्या कहा गया है? हम जानते हैं विवेक कहा गया। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि विवेक किसे कहते हैं। तो येन केन अपि, जिस किसी के द्वारा, यत् प्रोक्तम, जो कहा, किसी ने हमें कोई बात कही, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उस बात का सही अर्थ जानना, येन, जिसके द्वारा, कर्तुम शक्य, किया जा सके, वह विवेक कहलाता है। मैं एक बार दोबारा अन्वय के द्वारा इसका अर्थ समझा रही हूं। यदि किसी ने हमें येन केन अपि कुछ कहा, कुछ बोला, उसको समझने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं वो है विवेक। क्या समझने के लिए? तत्व अर्थ को। तत्व अर्थ का मतलब होता है वास्तविक अर्थ को। उसके वास्तविक अर्थ को समझने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वही विवेक कहलाता है। तो 5वें श्लोक में विवेक क्या है, इसको बड़े अच्छे तरीके से, सरल तरीके से हमें समझाया गया। अब हम 6ठे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। वाक्पटुर धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः सह केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। आइए बड़े शब्दों को अलग करें। वाक्पटु एक शब्द है, धैर्यवान दूसरा। सभायाम अपि अकातरः, ये जो यह है ये ई के स्थान पर आया है और इसमें छिपा है अ, तो प्लस के बाद आ जाएगा अकातरः। केनापि, इसका संधि विच्छेद करेंगे और यहाँ परैहि, जो ये आपको र दिख रहा है, ये विसर्ग बन जाएगा। परैहि न परिभूयते। शब्दार्थ देखिए कौन कौन से यहाँ दिए गए हैं। शब्दार्थ में हमें दिया गया है अकातर यानी साहसी, परिभूयते यानी अपमानित किया जाता है, अवमान्यते। केवल 2 शब्दों के अर्थ हैं। आइए इसका अर्थ समझने के लिए अन्वय की ओर चलें। इस श्लोक के द्वारा तिरुवल्लुवर जी ने हमें बताया है कि मंत्री के अंदर एक कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए। तो यह जो मंत्री कैसा हो? वाक्पटु। वाक्पटु शब्द का अर्थ होता है बोलने में होशियार। दूसरा धैर्यवान। तीसरा सभा। सभायाम में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। सभा का अर्थ होता है असेंबली, अनेक लोगों के बीच। अपि अकातर, उस असेंबली में भी डरे नहीं। अभी आपने देखा था अकातर यानी निडर रहे। वह येन की प्रकारेण, केन अपि प्रकारेण, वह व्यक्ति परैहि, यहाँ नंबर 4 में आप भरेंगे, 3 में परैहि। परैहि का अर्थ होता है दूसरों के द्वारा और ये 2 नंबर है। वह दूसरों के द्वारा केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। परिभूयते यानी हराया नहीं जा सकता, अपमानित नहीं किया जा सकता। तो मंत्री के अंदर होने वाले गुण कौन कौन से हुए? वाक्पटु, धैर्यवान और सभा में निडर।
ऐसे मंत्री को आप कोई भी तरह से हरा नहीं सकते। श्लोक के द्वारा इसको समझ लीजिएगा। इसमें बताया गया कि जो मंत्री वाणी में चतुर है, जिसके पास धैर्य है और जो सभा के बीच डरता नहीं, उसे कोई हरा नहीं सकता, अपमानित नहीं कर सकता। तो ये एक मंत्री के गुण बताए गए। हम नंबर 7 की ओर चलते हैं। य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। तो इन 4 चरणों में क्या बताया गया है कि हमको अगर सुख चाहिए तो क्या करना है। वह गुप्त बात बताई गई कि अपना सुख चाहने के लिए हमें क्या करना है। इच्छति आत्मना को अलग करेंगे। इच्छति आत्मनः कुर्यात अहितम, इनमें संधि विच्छेद हुआ। अब हम इसका अर्थ जानने के से पहले शब्दार्थ में देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। श्रेयः शब्द का अर्थ होता है कल्याण। प्रभूत शब्द का अर्थ दिया गया है अत्यधिक। प्रभूत माने बहुत। चलिए अन्वय से इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। यह, ये जो विसर्ग है इसका लोप हो गया। यह इसका शब्द है, संधि करेंगे तो जो व्यक्ति आत्मनः श्रेयः, आत्मनः शब्द का अर्थ है अपना, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। और श्रेयः अभी हमने देखा कल्याण। प्रभूत माने अत्यधिक। सुखानी, प्रभूतानि सुखानी, ये ना है सुख चाहता है, इच्छति चाहता है। आप सभी चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं अपना अपना कल्याण और बहुत सारे सुख, सबको चाहिए। तो अब करना क्या चाहिए उसके लिए। सह, उस व्यक्ति को, परेभ्यः दूसरे के लिए, अहितम कर्म गलत कार्य, अहित माने बुरा, कदापि न कुर्यात कभी न करे। अगर आपको अपना सुख चाहिए तो दूसरे के साथ कभी बुरा ना करो, ये इसका अर्थ है। अब हम नंबर 8 की ओर चलते हैं। इस श्लोक में क्या कहा गया। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। आचार प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। पहला धर्म है आचार। आचार शब्द का अर्थ होता है सदाचरण। इति एतत् विदुषां वचः, विदुषां में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, बहुवचन में बनेगा। विद्वानों का यह वचन है। क्या वचन है कि पहला धर्म है सद आचरण। तस्मात् इसलिए सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। प्राणेभ्योऽपि प्राणों से भी, विशेष रूप से। इसका एक बार अन्वय देख लेते हैं। आचारा प्रथमा धर्मा इति एतत् विदुषां वचः तस्मात् प्राणेभ्यो अपि सदाचारं विशेषतः रक्षेत्। ये इसका अन्वय है, आपने देखा। तो इस अन्वय के माध्यम से हमने पूरे श्लोकों को समझ लिया। तो ये पाठ आपको हमने बता दिया। सूक्तयः, सूक्ति यानी अच्छी बातें। आपको कैसा लगा, अपने विचार हमें बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।